नमस्कार। आज बहुत दिनों के बाद पुनः स्वागत है आपका आशुतोष सिन्हा के इस कड़ी में, जिसमें बात करेंगे हम लोग दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय एवं अन्य विश्वविद्यालयों की। बहुत सारे बच्चों का ये कंसर्न आ रहा है कि आप टाइम दे दीजिए, और उन सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ कि समय नहीं मिल पा रहा है। मुश्किल से समय निकाल पा रहा हूँ। जिस समय आप लोग तैयार होते हैं उस समय मुझे समय नहीं मिल पाता, और जब मैं रेडी होता हूँ तो आप लोग नहीं हो पाते। तो बेहतर यही होगा कि आपका टारगेट बैच चलाया जाए, बेहतर यही होगा कि आपको टारगेट दिया जाए, जो कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में चल भी रहा है। प्रतिदिन का टारगेट उनका, प्रतिदिन उनकी अपनी मेहनत, उनका अपना स्ट्रगल, और उसमें अगर कहीं पे उनको हेल्प की ज़रूरत है, दरकार है, तो वो हो जाती है। तो आपको व्हाट्सएप का नंबर दे दूँगा, जिन लोगों को जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं। हम लोग बात कर रहे थे कि किस तरीके से आर्ट्स के उन बच्चों को आगे लाया जाए। आर्ट्स के वो बच्चे जो एडमिशन चाहते हैं, तो आपके नज़र में कहीं न कहीं सीटें कम नज़र आ रही होंगी। लेकिन इस वर्ष आप देखिए कि यूजीसी ने कुछ नए चेंजेस किए हैं, और उसके वजह से जो बेहतरीन विश्वविद्यालयों में आपका नामांकन है, उसका एक अच्छा रास्ता खुल गया है। जैसे आप मान लीजिए कि बीएचयू है, जेएनयू है, डीयू है, ऐसे सभी यूनिवर्सिटी एक साथ भाग ले रहे हैं। तो सभी का जो क्राइटेरिया है और सभी का जो सीट है वो आपको एक बार में मिल रहा है। तो बेहतर है आपके लिए कि आप रैंकिंग के आधार पर चुने जाएंगे, और उम्मीद रखिए कि आप कहीं ना कहीं चुने जाएंगे। लेकिन आपके चॉइस का यूनिवर्सिटी मिले उसके लिए आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे इतिहास की, बात कर रहे थे पॉलिटी की और ज्योग्राफी की। ये तीन चीज़ें चल रही थी। इकोनॉमिक्स साथ साथ में चल रहा है। करेंट अफेयर्स आपका आएगा, और रीजनिंग, इंग्लिश, और क्या बोल सकते हैं, मैथ्स, वो आपका आएगा। तो इंग्लिश में एंटोसाइनो हमारा डेली चलेगा, वो आप करते रहेंगे। एंटोसाइनो पैसेज आपका आएगा, और वो पैसेज आपको इंग्लिश में भी आएगा और पैसेज आपको रीजनिंग में भी आएगा। तो ये दोनों चीज़ों पे आप फोकस करेंगे। और इतिहास में जब हम बात कर रहे थे, तो इतिहास का क्लास अभी हम देख लेते हैं। इतिहास में हम लोगों ने गुप्त काल तक पढ़ लिया था। गुप्त के बाद गुप्तोत्तर काल पढ़ेंगे, और उसके बाद मध्यकालीन भारत में प्रवेश करेंगे, जहाँ आपको पढ़ना पड़ेगा कि बाहरी आक्रांताएँ किस तरीके से आएँ। तो उन बाहरी आक्रांताओं के बारे में भी आपको पढ़ना है। आपका ये टारगेट है, टारगेट आप नोट कर लीजिए। मध्यकालीन भारत में बाहरी आक्रांता, जिसमें आप मोहम्मद गौरी, महमूद गजनबी और बाकी आक्रांताओं के बारे में पढ़ लेंगे जो उस काल के रहे। इसके बाद दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होगा। तो दिल्ली सल्तनत के पांचों वंश आप अच्छे से पढ़िए, क्योंकि इससे सवाल रहेंगे। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी, ये पांचों वंश आप अच्छे से पढ़िए। इसके बाद इतिहास में आगे बढ़ेंगे। और जिस तरीके से हम बात कर रहे थे इतिहास के साथ साथ पॉलिटी की, तो पॉलिटी में आर्टिकल्स चल रहा था जिसमें 30 तक हम लोग पहुंचे थे। तो आप डायरेक्ट ये मान के चलिए कि मौलिक अधिकार को हम लोग ख़त्म कर लेंगे। मौलिक अधिकार के बाद मूल कर्तव्य आ जाएगा, और उसके बाद डीपीएसपी वगैरह सब खत्म करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि आपका ज़्यादा टारगेट नहीं हो रहा है स्टार्टिंग से अभी तक पॉलिटी, या फिर पॉलिटी को जीरो से लेके चलिए। तो जीरो से 1 से 5 तक आप अनुच्छेद कीजिए। 1 से 4 पहला है, उसके बाद 5 से 11 है, फिर 12 से 35 है, ऐसे करके चलें। तो 5 5 अनुच्छेद आप कीजिए। अनुच्छेद के साथ साथ आप संविधान संशोधन कर दीजिए। 42वां और 44वां संशोधन आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। उसके साथ आप देख लीजिए कि शेड्यूल 12 जो है, 12 अनुसूचियाँ आप पढ़ लें। ज्योग्राफी में हम लोग चला रहे थे यूनिवर्स। यूनिवर्स के बाद हम लोग बात करते हैं कि यूनिवर्स पढ़ने के बाद आपको क्या पढ़ना है। तो आपका प्लैनेट शुरू हुआ, फिर अर्थ शुरू हुआ। तो जो आपका टारगेट हो चुका है उसके आगे बढ़िए। उसके आगे आप कर लीजिए जलवायु, फिर आप कर लीजिए महासागर, ऐसे कर लेंगे। तो ये 3 सब्जेक्ट आपका चलेगा, और एंटोसाइनो आपका चलेगा। तो रेगुलरिटी आप लाने का प्रयास कीजिए। कोशिश करेंगे कि आपका टारगेट का वीडियो रेगुलर आ जाए। कोशिश करेंगे कि आपका जो ऑडियो जा रहा है वो तो रेगुलर जा ही रहा है। आपका जो टारगेट चल रहा है वो रेगुलर चल ही रहा है। सुबह का क्लास आपका कंटिन्यू करने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग लगातार बने रहें हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।